नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज के विषय में बात करेंगे। आज हम त्रिभुज के किन-किन टॉपिक पर बात करेंगे, उस टॉपिक को यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है त्रिभुज की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो है वो है त्रिभुज के परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद है त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद है त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद है त्रिभुज की समरूपता यानी हार्मोनाइज ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद है त्रिभुज के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा आखिर तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको त्रिभुज के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन रेखा खंडों से यानी तीन रेखा खंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या है? ऐसे त्रिभुज को ऐसे बनाया जाता है, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड और तीन रेखाखंड। तो और ये समतल पर स्थित है, इसलिए तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को जो कि समतल पर हो त्रिभुज कहलाती है। यानी ये क्या है? त्रिभुज है। और त्रिभुज को निरूपित कैसे करते हैं? इस तरह त्रिभुज को ऐसे निरूपित करते हैं। अब चलिए अगला देख लेते हैं। आइए अब त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। त्रिभुज का टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को तीन भागों में बांटा गया है। तो जो पहला त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है। यानी ये देख लीजिए, एक त्रिभुज बनाया हूँ ए बी सी। इसकी जो भुजा है ए बी के बीच की जो दूरी है वो ए है, और बी सी के बीच की दूरी बी है, और ए सी के बीच की दूरी स्मॉल सी है। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं यानी जो ए है, बी है और सी है, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसको हम कह सकते हैं 3a या 3b या 3c। ये तीनों आपस में बराबर होंगे। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट 3/4। ये अंडर रूट 3/4 और इंटू में भुजा। भुजा चाहे ए ले लेंगे, चाहे बी, चाहे सी। आप भुजा चाहे जो ले लीजिए। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज बनाया हूँ, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका जो क्षेत्रफल होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। यानी 1/2 और गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? BC। BC जो है वो है आधार, और ऊंचाई जो है वो है AD। ऊंचाई जो है वो है AD और आधार जो है वो है BC। तो चलिए अगले प्रकार के बारे में देख लेते हैं। अगला जो प्रकार है वो है विषम बाहु त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो तो ऐसी त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ एक विषम बाहु त्रिभुज ABC बनाया हूँ। इसका भी क्षेत्रफल जो होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज की तरह ही होता है। क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसका भी वही सूत्र होता है। अब देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो होता है त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। यानी तीनों भुजाओं के योग को ही त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। यानी जो ए है इसकी इतनी बीच की दूरी यानी ए इतना, और बी जो होता है इतना, और सी जो है इन तीनों के योग को ही परिमाप कहते हैं। और अर्ध परिमाप क्या होता है? इन तीनों के योग बटे दो। यानी इन तीनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो उसका जो है उसे अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप को जो है यस यानी कैपिटल यस से प्रदर्शित करते हैं। और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ये अंडर रूट यस। यस यानी अर्ध अर्ध परिमाप। यस माइनस 1 और दूसरे कोष्ठक में यस माइनस बी और तीसरे कोष्ठक में यस माइनस सी। और जो ए है वो बी और सी, ये तीनों जो है वो भुजा हैं, एक एक भुजा हैं। आइए पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये नियम केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। यहाँ मैंने एक ए बी सी समकोण त्रिभुज बना लिया हूँ जिसका कोण बी यानी कोण ए बी सी वो जो है 90 डिग्री है। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण यानी AC। जो सबसे बड़ी यानी समकोण त्रिभुज के सामने का जो भुजा होता है उसे कहते हैं कर्ण। इसका वर्ग यानी इसका स्क्वायर। इसके बाद आधार का हाँ इसके बाद आधार आधार है ये। इसके बाद ये क्या है? लंब। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो AC बराबर जो यहाँ स्क्वायर है वो इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा। क्या? अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय। आइए अब आगे चलते हैं।
आइए अब देख लेते हैं सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, यानी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। ऐसे त्रिभुज जिनको एक के ऊपर दूसरे को रखने पर पहला त्रिभुज दिखाई ना दे, तो ऐसे त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। जब हम ए बी सी को ऐसे उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो जो नीचे वाला यानी पी क्यू आर त्रिभुज है ये दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख रहा है तो ये सर्वांगसम त्रिभुज नहीं होगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये दोनों क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों के जो है संगत भुजाएं हम बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होता है। आइए अब समरूप त्रिभुज देख लेते हैं। समरूप त्रिभुज क्या होता है? ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों कोण आपस में बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहते हैं। यानी ए बी सी जो त्रिभुज है और पी क्यू आर जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण जो है वो बराबर हैं, लेकिन इनकी भुजाएं जो हैं वो बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहते हैं। आइए अब त्रिभुज के गुणों के बारे में देख लेते हैं। त्रिभुज के गुण क्या हैं? सबसे पहले त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। क्या? त्रिभुज के अंतःकोणों यानी इसमें देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये बराबर हो जाएंगे 180 अंश, यही कह रहा है ये। और दूसरा क्या है? त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने पर वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी अगर हम ए बी और फिर प्लस बी सी करेंगे तो ये जो है बड़ा होगा ए सी से, और चाहे इसे हम ए सी और फिर प्लस बी सी करेंगे तो ये बड़ा होगा ए बी सी। तो इसका मतलब यही होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।